Dear young viewers and my dear scholars, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स। हमने इसी का ही मैटर स्टार्ट किया हुआ है और इसीलिए इसका सीक्वेंस जो है वो लगातार आपको देती जा रही हूँ। और सीक्वेंस में सप्लीमेंट्री रीडर हमने चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर रिटन बाय R.K. लक्ष्मण, जो कि एक कार्टूनिस्ट हैं, बहुत ही ग्रेटेस्ट कार्टूनिस्ट हैं। तो एग्जामिनेशन स्टाइल के कॉम्प्रिहेंशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सा मटेरियल क्वालिटी में कम लगा या फिर मुझे आपको और क्या प्रोवाइड करना है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि लोग अपनी डिमांड रखते हैं कि ऐसा वीडियो बनाइए, ऐसा मटेरियल चाहिए। तो यू पीपल कैन ऑल्सो कमेंट मी किस टाइप का मटेरियल आपको चाहिए जो आपको एग्ज़ामिनेशन में हेल्पफुल हो। और नई नई क्लासेस में जाने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन नई क्लास में जाने का मतलब है हार्ड वर्क और बहुत सारी एनर्जी और टाइम जो है आपका इसके ऊपर लगेगा, लेकिन यू विल गेट द मार्क्स और बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए अपनी सेल्फ स्टडी करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। ये कहानी जो है वो सुनाई गई है गणेश को एक युवा आदमी ने जिसका नाम है महेंद्रा। दो ही कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, महेंद्रा और ईश्वरन। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म, एक फर्म में वो जूनियर सुपरवाइज़र है। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइज़र्स, ये फर्म सुपरवाइज़र्स को किराए पर लेती है। एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट पर लेती है जहाँ पर फैक्ट्रीज बन रही हैं, ब्रिजेस और डैम बन रहे हैं। महिंद्रा's job was to keep an eye on the activities at the work site। महिंद्रा का काम है कि जहाँ पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस वहाँ पर सबकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज महिंद्रा, कौन है महिंद्रा? अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ टीचर, अ सुपरवाइज़र। वो एक सुपरवाइज़र है, रादर हम कहेंगे एक जूनियर सुपरवाइज़र है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। महिंद्रा वॉज सीनियर सुपरवाइज़र, महिंद्रा एक सीनियर सुपरवाइज़र है, ये गलत है, महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइज़र है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द जॉब ऑफ महिंद्रा, महिंद्रा की जॉब क्या है? महिंद्रा की जो जॉब है वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है एक फर्म में, और जो उसकी जॉब है वो वर्क साइट पर सब लोगों के काम की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना। नाउ इसका एक क्वेश्चन शायद मैं टाइप करना भूल गई हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल। वह एक अनमैरिड व्यक्ति है, उसकी ज़रूरतें बहुत साधारण हैं। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे यह एक ऐसा घर है जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, और पत्थरों की इलाकों के बीच में, चाहे वह एक कैनवास के टेंट में भी रह लेता है। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन एक उसकी संपत्ति है जिस पर उसे बहुत प्राउड है, और वो है ईश्वरन। ईश्वरन कौन है? उसका रसोइया, उसका कुक है। वट वॉज हिज एसेट, उसकी एसेट कौन है? हाउस, स्टोन क्वेरी, टेंट, ईश्वरन, उसकी संपत्ति है ईश्वरन। नंबर 2, बीइंग बैचलर हाउ डिड महिंद्रा लिव, बैचलर होने के नाते महिंद्रा कैसे रहता है? बच्चे आपको पहले ही मैंने बताया कि जो महिंद्रा है इसके अंदर आई की जगह यहाँ पर ई आएगा। महिंद्रा नहीं है, महिंद्रा है ये। तो एक बैचलर होने के नाते महिंद्रा कैसे रहता है? हीज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन ऑल ऑड कंडीशंस। उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत साधारण हैं और वो अपने आप को सभी विपरीत परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है। ही कुड लिव एनीवेयर, वह कहीं भी रह सकता है। इवन इन इल इक्विप्ड हाउस, एक ऐसे घर में जहाँ पर किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। और इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, या फिर पथरीले इलाके के बीचों बीच भी टेंट में रह सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ईश्वरन वॉज अ डैश, ईश्वरन कौन है? कुक। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताइए। महिंद्रा लिव्ड इन वेल इक्विप्ड हाउस, महिंद्रा सारी सुविधाओं वाले घर में रहता है, तो ये गलत है।
वो सारी सुविधाओं वाले घर में नहीं, वो इल इक्विप्ड घर में भी रह सकता है। नंबर 3, महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महिंद्रा सुबह जल्दी उठता है एंड लीव फॉर वर्क, काम के लिए चला जाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, कुछ बना हुआ भोजन अपने साथ ले जाता है। मीनवाइल ईश्वरन वो टाइडी अप द शेड, और इस दौरान में ईश्वरन अपने रहने के स्थान को साफ सुथरा करता है। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता है। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े ही आराम से तसल्ली से नहाता है। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और बहुत सारी बाल्टी पानी भर भर के अपने सिर पर डालता है। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इस दौरान वह प्रार्थना को गुनगुनाता रहता है। When would महिंद्रा गो फॉर हिज वर्क? महिंद्रा अपने काम पर कब जाता है? इन द अर्ली मॉर्निंग, ऑन ओनली संडे, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। करेक्ट आंसर है इन द अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह वह काम पर चला जाता है। What did ईश्वरन डू इन द मीन वाइल? इस दौरान जब महिंद्रा घर पर नहीं होता तो ईश्वरन क्या करता है? ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ बाथ, और ईश्वरन पूरे शेड को साफ करता है, कपड़े धोता है और नहाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ईश्वरन डैश प्रेयर वाइल टेकिंग बाथ। ईश्वरन जो है वो मटर्ड, बुड़बुड़ाता है। ईश्वरन, यहाँ पर मटर्ड आएगा। मटर्ड का मीनिंग बुड़बुड़ाना, कि कुछ ना कुछ तो वह कहता है लेकिन समझ नहीं आता, उसे मटरिंग कहते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताइए सही है गलत है। ईश्वरन वॉज अ वंडरफुल कुक, ईश्वरन एक बहुत ही अद्भुत कुक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी बिल्कुल निर्जन सुनसान जगह पर भी ताज़ी सब्जियां और बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वाददार फलों और बहुत ही स्वाददार मसालों का इंतज़ाम वो कर लेता है। Number 4, his descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके जो वर्णन होते हैं वो तमिल के लेखकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। When he was narrating even the smallest of the incidents, और जब वो छोटी से छोटी घटना को बस बता रहा होता है, नरेट कर रहा होता है, he would try to work in suspense, तब वो एक सस्पेंस क्रिएट करता है, एंड अ सरप्राइज एंटिंग इनटू द अकाउंट, और उसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं, वर्णन है, वो किसी ना किसी सरप्राइज पर समाप्त होते हैं। नंबर 1, हिज डिस्क्रिप्शंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, उसके जो वर्णन होते हैं वे किससे प्रभावित हैं? तमिल राइटर से, अमेरिकन राइटर से, इंग्लिश राइटर या हिंदी राइटर्स से? तो उसके जो वर्णन है वो तमिल राइटर से प्रभावित होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ, उसकी कहानियाँ किससे भरी हुई होती हैं? सस्पेंस से। नंबर 3, हाउ डिड ही मेक द डिस्क्रिप्शंस इंटरेस्टिंग, वो इन डिस्क्रिप्शंस को मज़ेदार कैसे बनाता है? ही मेड द डिस्क्रिप्शंस इंटरेस्टिंग बाय पुटिंग मैजिकल इंसिडेंट्स इन द स्टोरी, वो कहानी के अंदर बड़े जादुई वर्णन रख देता है, एंड क्रिएटेड सस्पेंस, और इस तरह क्रिएट करता है सस्पेंस को। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ईश्वरन वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, वाकई ये बिल्कुल सही है, ईश्वरन एक महान कहानी कहने वाला है। नंबर 5, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक बार लकड़ी के इलाके से एक बड़े बड़े दांतों वाला हाथी बच निकला। एंड बिगिन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन, और इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और वह झाड़ियों को कुचलने लगा। टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगली लताओं को फाड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग बुश ब्रांचेस एट विल, और बहुत सारी पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा अपनी मर्जी से। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, सर आप जानते हैं कि एक हाथी ऐसा व्यवहार कब करता है? जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वरन अपनी कहानी में इतना ज़्यादा उलझ जाता है दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श से उठ खड़ा होता है, एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और अफरा तफरी में अपने पैर एक पागल हाथी की तरह ज़मीन पर पटकने लगता है। द वर्ड टस्कर इज यूज्ड फॉर, शब्द टस्कर किसके लिए आया है? डॉग, कैट, एलिफेंट, टाइगर, तो ये जो टस्कर शब्द है वो एलिफेंट के लिए आया है। व्हाट वर द डिस्ट्रक्शंस डन बाय द टस्कर, टस्कर ने कौन कौन से विनाश किए? ही क्रश्ड बुशेस, वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और टस्कर ने झाड़ियों को, जंगली लताओं को और पेड़ की शाखाओं को कुचल डाला। स्टेट ट्रू और फॉल्स, महिंद्रा वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर इन एक्साइटमेंट ऑफ द स्टोरी, कहानी की उत्तेजना में महिंद्रा फर्श से उछल कूद करने लगता है, उससे उछल जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो महिंद्रा नहीं, अपनी कहानी सुनाते वक्त ईश्वरन ऐसा करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, एन एलिफेंट वॉज एस्केप्ड फ्रॉम, एक हाथी कहाँ से बच निकला? टिम्बर यार्ड से। नंबर 6,
Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building और इस दौरान सारे के सारे टीचर्स अपने स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant और वहाँ से हाथी द्वारा की गई बर्बादी को देखते हैं. There was not a soul below on the ground. ज़मीन पर एक भी व्यक्ति, एक भी आत्मा नहीं थी. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और गलियां ऐसे सुनसान पड़ी थी जैसे वहाँ के रहने वाले अचानक से ही पूरा कस्बा छोड़कर गायब हो गए. Where did all the teachers go in haste? सारे के सारे टीचर्स जल्दबाजी में कहाँ चले गए? To their houses, climbed up to the terrace, to the ground, out of the school. और सारे के सारे छत पर, स्कूल की छत पर चढ़ गए. Now, how were the streets looking? गलियाँ कैसी लग रही थी? The streets were looking deserted and desolate. और गलियाँ बिल्कुल सुनसान और निर्जन लग रही थी. State true or false? All the inhabitants came into the school. जितने भी वहाँ के रहने वाले थे सभी के सभी स्कूल में आ गए. ये गलत है. Fill in the blanks. All havoc. havoc में HAVOC आएगा बेटा. यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है. havoc. havoc का मतलब बर्बादी. सारी की सारी जो बर्बादी थी, हैवोक था, आतंक था, वो किसने किया था? टस्कर ने. नंबर 7. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स. लोग जो थे वो बिल्कुल सम्मोहित होकर अपने घर की छतों से ये दृश्य देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी. हाथी ने मेरी और लाल आंखों से देखा. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी. और मुझ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया. इट लिफ्टेड टू ट्रंक. उसने अपनी सूंड उठाई. एंड ट्रम्पटेड लाउडली. और बड़ी तेज चिंघाड़ा. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड. और इसी क्षण मैं आगे बढ़ा. एंड मस्टर्ड ऑल माई फेस. और मैंने जितनी फोर्स, अपनी जितनी ताकत थी उससे एक जोड़ा. वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक. और जल्दी से उसके पैर की तीसरी उंगली के ऊपर वार किया. द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. ऐसा लग रहा था कि वह जानवर, हाथी, थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया. देन इट शिवर्ड. यहाँ पर शिवर्ड आएगा, SHIVE. यहाँ टी की जगह R आएगा. और थोड़ी देर के लिए हाथी कांपा सर से लेकर पैर तक. और उसके बाद कोलैप्स्ड. बिल्कुल पड़ गया ज़मीन पर, बेहोश हो गया. विच टोनेल वॉज वैक्ड बाय ईश्वरन. वैक्ड का मीनिंग अटैक करना. और उसने, ईश्वरन ने उसके पैर की तीसरी उंगली पर वार किया था. हाउ डिड एलिफेंट अटैक ईश्वरन. एलिफेंट ने ईश्वरन पर कैसे अटैक किया? The elephant looked at him red-eyed. He was ready to attack him. हाथी लाल आंखों से उसे देख रहा था और उस पर आक्रमण करने वाला था. It lifted its trunk and trumped loudly. हाथी ने अपनी सूंड उठाई और तेज तेज चिंघाड़ने लगा. Fill in the blanks. People were watching the scene from. लोग कहाँ से दृश्य देख रहे थे? अपने हाउस टॉप से. Stay true or false. The beast looked happy. जो जानवर था वो खुश लग रहा था. ये गलत है. जानवर जो था हैरान हो गया था, परेशान हो गया था जब उसकी पैर की तीसरी उंगली पर उसने छड़ी से वार किया. नंबर 8. महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महिंद्रा को याद था कि जो कहानी ईश्वरन सुना रहा था उसका अंतिम भाग जो था वो अभी रहता था. वेल अ वेट डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. और तभी जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया कि वो इस जानवर को दोबारा होश में लाएं. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. ईश्वरन अपने कंधे उचकाने लगा. 2 days later इट वॉज लेड अवे बाय द महावत टू द जंगल. 2 दिन बाद जंगल का महावत इसे आकर ले गया. व्हाट डिड महिंद्रा रिमाइंड ईश्वरन ऑफ. महिंद्रा ने ईश्वरन को किस बात की याद दिलाई? द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, द कंक्लूजन, द मिड ऑफ द स्टोरी, नथिंग. और महिंद्रा ने उसे ये याद दिलाई कि उसने कहानी का जो अंतिम भाग है वो तो सुनाया ही नहीं. हु रिवाइव्ड द बीस्ट. बीस्ट को होश में कौन लाया? वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर उसे होश में लाया. स्टेट ट्रू और फॉल्स. द एलिफेंट वॉज टेकन अवे बाय द सर्कस पीपल. हाथी को कौन ले गया था? सर्कस के लोग ले गए थे? नहीं, हाथी को उसका महावत ले गया था. नाउ फॉल्स है ये. फिल इन द ब्लैंक्स. द स्टोरी ऑफ द टस्कर लुक्ड. ये जो बड़े बड़े दांतों वाले हाथी की कहानी है कैसी लगती है आपको? ये टोटली अनरियल लगती है. रियल नहीं लगती, अनरियल लगती है.
Number 9. Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब ईश्वरन कोई भी साहसिक करतब की, डर की, सस्पेंस की कहानी ना सुनाता हो. Whether the story was credible or not, चाहे कहानी विश्वास करने योग्य हो और या ना विश्वास करने योग्य हो. महिंद्रा enjoyed listening to it. महिंद्रा तो बहुत मज़े लेता था सुन करके, because of the imitable way in which it was told. क्योंकि वो तरीका एक अद्भुत तरीका जो कि सिर्फ ईश्वरन के पास था, उसी तरीके से वो उसे कहानी सुनाया करता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स. और महिंद्रा के रहने के कमरे में ईश्वरन टीवी की कमी को पूरा करता था. What kind of story did ईश्वरन अकाउंट, किस तरह की कहानियाँ ईश्वरन सुनाता है? एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस, ऑल द अबव. करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, कि वह एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस सबसे भरी कहानी सुनाता है. वाई डिड महिंद्रा, महिंद्रा में स्पेलिंग बेटा मिस्टेक है, वाई नहीं आएगा, ई आएगा. वाई डिड महिंद्रा एंजॉय द स्टोरी. महिंद्रा कहानी का मजा क्यों लेता है? महिंद्रा एंजॉयड द स्टोरी बिकॉज ही टोल्ड द स्टोरी इन अ यूनिक वे. महिंद्रा कहानी का मजा इसलिए लेता है क्योंकि कहानी जो ईश्वरन सुनाता है उसका स्टाइल अद्भुत है. एंड हिज स्टोरीज आर फुल विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. और उसकी कहानियाँ एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी होती हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताइए सही है गलत है. ईश्वरन डेली रिकाउंटेड द स्टोरी टू महिंद्रा. ईश्वरन रोज़ एक कहानी महिंद्रा को सुनाता था, तो ये सही है, ट्रू है. फिल इन द ब्लैंक्स. महिंद्रा डिड नॉट फील द एब्सेंस ऑफ टीवी. महिंद्रा को टीवी की कमी क्यों नहीं लगती थी? इसका आंसर इन द एब्सेंस ऑफ, डिड नॉट फील द एब्सेंस ऑफ डैश. और महिंद्रा को किसकी कमी नहीं खलती थी? टीवी की कमी नहीं खलती थी. नंबर 10. He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. और वह अपनी बात को कहता रहा कि कैसे वह कभी कभी रात को भूत देखता है. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. मैं आसानी से इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, ना ही इन चीज़ों से डरता हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन. लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा भयानक घोस्ट, एक औरत का, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून नाइट. और वह सिर्फ पूरे चांद की रोशनी में कभी कभी दिखाई देता है. इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर. ये बहुत ही ज़्यादा बदसूरत एक भूत है जिसके चटाईदार बाल हैं, श्रिवल्ड फेस, सिकुड़ा हुआ चेहरा है, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म्स. और वह बिल्कुल लकड़ी का ढांचा लगता है, हड्डियों का ढांचा लगता है, और अपने हाथ में एक बंडल या एक छोटे से बच्चे को पकड़े रहता है. When could the ghost of woman be seen? जो औरत भूत है वो कब दिखाई देती है? In the midnight, in half moon night, in the evening, in the morning. तो वह midnight में, आधी रात को दिखाई देती है. Describe the ghost. It was very horrible ghost of a woman. यह औरत का एक बहुत ही भयानक भूत है. It was appeared in midnight during the full moon. पूरे चांद की रोशनी में ये आधी रात को दिखाई देता है. It was an ugly creature with matted hair. ये बहुत बदसूरत जीव है जिसके चटाईदार बाल हैं, and shriveled face, सिकुड़ा हुआ चेहरा है. It looked like a skeleton holding a fetus in its arms. ऐसा लगता है ये एक हड्डी का ढांचा है जिसने एक फिटस को हाथों में, एक छोटे, बहुत छोटे बच्चे को हाथों में पकड़ा हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स. ईश्वरन कॉल्ड हिमसेल्फ. ईश्वरन अपने आप को क्या कहकर बुलाता है? अपने आप को ब्रेव कह के बुलाता है. स्टेट ट्रू और फॉल्स. इट वॉज द घोस्ट ऑफ मैन. यह एक आदमी का भूत है? नहीं, ये गलत है. नाउ नंबर 11. महिंद्रा शिवोर्ड द डिस्क्रिप्शन. महिंद्रा कांप उठता है इस वर्णन से. एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली. तीखेपन से ईश्वरन को रोकता है. यू आर क्रेजी ईश्वरन. ईश्वरन तुम क्या पागल हो गए हो? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स. भूत और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब कुछ तुम्हारी कल्पना के तत्व हैं. गेट योर डिजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन. जाओ अपना पेट चेक करवाओ, अपनी पाचन क्रिया चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल. और जाकर अपना सर भी, दिमाग भी चेक कराओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. कैसी व्यर्थ की बातें करते हो? हुज स्टोरी शिवर्ड महिंद्रा. किसकी कहानी से महिंद्रा जो है वो कांप उठा? तो वो है रोमांटिक स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, कॉमिक स्टोरी. तो महिंद्रा जो है वो भूत की कहानी से जो है वो एकदम क्या हुआ, उसको वह कांप गया.
नंबर 2, हाउ डिड महिंद्रा स्कोल्ड ईश्वरन? महिंद्रा ने ईश्वरन को कैसे डांटा? ही कॉल्ड हिम क्रेजी, उसने उसे पागल कहकर बुलाया। एंड टोल्ड दैट देयर वाज नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, और कहा कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ही कॉल्ड इट द फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, उसने कहा ये सब तुम्हारी कल्पना के तत्व हैं। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही शुड गेट हिज डिजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, उससे कहा जाओ जाकर अपना पेट भी चेक कराओ, अपनी पाचन क्रिया भी चेक कराओ। स्टेट ट्रू और फॉल्स, डिजेस्टिव सिस्टम ऑफ ईश्वरन वॉज नॉट वेल, और ईश्वरन का जो पाचन क्रिया थी, पाचन तंत्र था, अब क्या वह सही नहीं था? ये गलत है, ये फॉल्स है ये। फिर इन द ब्लैंक्स, और उसका जो सिस्टम था वो बिल्कुल सही था। महिंद्रा वॉज डैश आफ्टर लिस्निंग द घोस्ट स्टोरी, महिंद्रा का क्या हुआ कहानी सुनने के बाद? वो महिंद्रा वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज नर्वस, आप कुछ भी भर सकते हैं। नंबर 12, जस्ट एज महिंद्रा वॉज टैपिंग आउट, जैसे ही महिंद्रा अपने काम पर अगली सुबह जाने लगा, ईश्वरन ग्रिंड, ईश्वरन ने सारे दांत दिखाकर हंसा और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फिटस इन इट्स आर्म्स, और याद है तुम्हें उस भूत के बारे में, औरत भूत के बारे में, जो कि अपने बाजुओं में एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी रहती है? यू आर सो एंग्री विद मी, आप मुझसे कितना नाराज हुए थे फॉर इमेजिनिंग थिंग्स वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और तुमने कहा था, आपने कहा था कि तुम तो कल्पना करते रहते हो, और कल रात आपने खुद उस भूत को देखा। वॉट डिड ईश्वरन रिमाइंड महिंद्रा ऑफ, ईश्वरन ने महिंद्रा को क्या याद दिलाया? ईश्वरन ने महिंद्रा को लास्ट नाइट फीमेल घोस्ट जो उसने देखा था उसकी बात याद दिलाई। डिड ईश्वरन रिमाइंड हिम अबाउट द घोस्ट, क्या ईश्वरन ने उसे भूत के बारे में याद दिलाया? येस, ही रिमाइंडेड हिम अबाउट द घोस्ट, हाँ उसने उसे भूत के बारे में याद दिलाया। ट्रू और फॉल्स, महिंद्रा बिलीव्ड इन घोस्ट, महिंद्रा को क्या भूतों में विश्वास था? गलत है ये, महिंद्रा को भूतों में विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देख लिया तब वह विश्वास करने लगा। फिल इन द ब्लैंक्स, महिंद्रा डिसाइडेड डैश द प्लेस, महिंद्रा ने क्या निर्णय लिया? टू लीव द प्लेस, टू क्विट द प्लेस, उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। ओके नाउ माय यंग व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, और आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कैसे हैं, कुछ नॉलेजेबल हैं, इंफॉर्मेटिव हैं कि नहीं है, मेरे वीडियोस में क्या कमी है, कोई मैटर में कमी है, तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट, और आपको दी बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो पर हम आएंगे लेसन नंबर 4 के एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।